नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत में एक 12 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से हुई मौत। बारिश होते ही नगर निगम ने शहर में संभाला मोर्चा। रविवार के बावजूद भी लगभग 250 मजदूरों ने कई स्थानों की सफाई। खुटौना के सीओ रमन कुमार का एक युवक को गाली देते हुए वीडियो वायरल। भेजा थाना की पुलिस ने भेजा गांव में छापेमारी कर 27 लीटर विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में उत्तरा को मिंती रतौली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हुई मरम्मती, आवागमन हुआ आसान। लौकहा लूट मामले में पुलिस ने सुपौल जिला के उमेश कुमार को किया गिरफ्तार। समकालीन अभियान के दौरान बिस्फी पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। किसानों को यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सीपीआईएम लोकल कमेटी जयनगर ने की बैठक। जनजीवक कल्याण संघ के पूर्व पंचायत अध्यक्ष 55 वर्षीय डॉक्टर ब्रह्मदेव दास का निधन। ग्रामीण चिकित्सक की टीम उनके निवास स्थान हरलाखी पहुंच मृतक की पत्नी को दिया आश्रित के रूप में 21,000 का चेक। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने जयनगर थाना में नवपदस्थापित थाना अध्यक्ष अमित कुमार को दिया शुभकामना पत्र। मधुबनी शहर में भूगर्भ जलस्तर को बचाने के लिए शहर के युवा समाज सेवी राहुल राज के नेतृत्व में बनी युवाओं की टीम खुद साफ सफाई कर श्रम दान से लोगों के लिए तालाब को बनाएंगे उपयोगी। और कलवाही प्रखंड में नरेंद्र मोदी के मन की बात के संवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता के साथ उपस्थित हुए बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत अंतर्गत डारह गांव का एक 12 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि वह मछली मार रहा था, जहां पांव फिसलने के दौरान वह गहरे पानी में जा गिरा। काफी देर खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिल सका। अगली सुबह अगले घाट पर उसका शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान डारह गांव निवासी मोहम्मद जमशेद के 12 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रहमतुल्लाह के रूप में की गई है। बहरहाल परिजनों ने शव को कब्जे में लेकर बिना पोस्टमार्टम कराए इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार कफन दफन कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत अंतर्गत डारह गांव में एक 12 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना डारह गांव निवासी मोहम्मद जमशेद के 12 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रहमतुल्लाह की है, जो नाव से मछली मारने के दौरान कोसी नदी के शाखा में गया था। बंसी घास में फंसने के बाद उसे निकालने के दौरान गहरे पानी में गिर गया और लापता हो गया। देर शाम तक घर नहीं लौटा, तब परिवार के लोग तलाश करने लगे। रात भर तलाश करते रहे, कहीं पता नहीं चला। सुबह 7 बजे बरियरवा घाट के निकट पानी में मरे हुए अवस्था में लोगों ने देखा, जिसकी सूचना जमशेद को दी गई। खबर पाकर शव को देखने पहुंचे। देखने के बाद अपने बच्चे को पहचान गए, जिसे मृत अवस्था में घर लेकर आए और पोस्टमार्टम नहीं कराकर इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक कफन दफन कर दिया। वहीं इस घटना पर स्थानीय मुखिया ने डूबकर मरने की पुष्टि की है और अपने गहरे दुख का इजहार किया है। बड़े ही दुख के साथ यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायतवासी के साथ तमाम ही लोगों को दे रहा हूं।
कि जो ये घटना हुआ है ये बड़ा ही मार्मिक घटना हुआ है। जिस परिवार से रहमतुल्लाह नाम का बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष है, पिता जमशेद आलम, उस परिवार में ये एक लौता बच्चा था। आज जमशेद आलम का परिवार बड़ा ही दुख की घड़ी में है। पूरे ग्रामवासी इस संकट में जमशेद आलम के परिवार के साथ खड़े हैं, परंतु अब रहमतुल्लाह को वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ग्रामवासी, मैं ग्राम पंचायत के मुखिया, यथासंभव प्रयास करके शोकाकुल परिवार का दुख बांटने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो समाचार के माध्यम से तमाम ही लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये कमला कोसी और इसके बीच में जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, जिसके किनारे कई गांव बसे हुए हैं, ऐसे गांवों में परिवारों को चाहिए, वृद्धजनों को चाहिए, जो जिम्मेवार हैं उनको चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनको कम से कम तैरना नहीं आता हो, नदी के किनारे नहाने के लिए, भैंस धोने के लिए, अन्य कृषि कार्यों के लिए नदी में न उतरने दिया जाए। कल 10 बजे ये घटना घटी है। 10 बजे के बाद से लेकर कल देर रात तक लोगों ने विषम परिस्थितियों में रहमतुल्लाह के लाश को खोजने का प्रयास किया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में बारिश होते ही नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया। गौरतलब है कि रविवार होने के बावजूद नगर निगम सह प्रशासक अनिल चौधरी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम के द्वारा जलजमाव वाले स्थितियों का निरीक्षण किया गया, साथ ही कई जरूरी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शहर भर में 250 से अधिक मजदूरों को लगाकर जल निकासी का कार्य करवाया गया। बारिश के बीच नगर निगम के अधिकारियों ने शहर से जल निकासी के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दिया। नगर आयुक्त सह प्रशासक अनिल चौधरी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने शहर के जलजमाव वाले सभी स्थानों का निरीक्षण किया और जल निकासी के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता से जल निकासी के लिए लगाए गए संसाधनों के संबंध में जानकारी मांगी। इसमें और इजाफा करने का निर्देश दिया। रविवार होने के बाद भी जल निकासी के लिए शहर में विशेष कार्य कराया गया। इस दौरान मनीष कुमार सिंह, समितुल्लाह खान, उमेश प्रसाद, रेजा इस्तियाक, कैलाश शाह, धर्मवीर प्रसाद, बजरंग महतो, जयशंकर प्रसाद व अन्य लोगों से उन्होंने शहर से जल निकासी के लिए किए जाने वाले उपाय के संबंध में विमर्श किया। उन्होंने बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, गदियानी, राघवनगर, मछट्टा चौक, बलुआ टोल, मेनन मध्य विद्यालय, सूड़ी हाई स्कूल चौक व अन्य स्थानों पर जल निकासी के लिए हो रहे कार्यों को देखा और जरूरी निर्देश दिया। इसके बाद से शहर से जल निकासी में तेजी आई और जल जमाव वाले स्थानों के लोगों ने राहत की सांस ली। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना के सीईओ रमन कुमार के द्वारा एक युवक को मारपीट करते हुए गाड़ी में बैठाने और भद्दी भद्दी गालियां देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि यह घटना है प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, जहां खुटौना के एक पंचायत में विशेष रूप से शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया था, जहां जमीनी विवाद को लेकर आवेदनकर्ता ने कई बार आवेदन दिया था। इसी आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र की मांग को लेकर खुटौना के सीईओ ने उस युवक को भद्दी भद्दी गालियां दी। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि तुमको जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सीईओ के इस रवैये के बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश और दहशत दोनों साफ साफ देखा जा रहा है। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के सीईओ रमन कुमार के द्वारा एक युवक को पकड़कर अपने गाड़ी में बैठाने व भद्दी भद्दी गालियां देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। मामला खुटौना प्रखंड क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम की है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर 1 दिवसीय विशेष पंचायत शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी देवन ठाकुर, देव कृष्णा ठाकुर समेत 4 लोगों ने उस कैंप में अपने जमीन पर किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा कर लेने को लेकर उससे मुक्ति कराने को लेकर आवेदन दिया था। उसी बीच उस आवेदन का निपटारा नहीं करने पर आवेदनकर्ता ने सीओ से निपटारा नहीं करने पर एक प्रति लिखित रूप में मांगा गया। सीओ ने कहा कि यहां ज्यादा नेतागिरी मत करो, तुमको जहां जाना है जाओ, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम लिखकर नहीं देंगे और ज्यादा बोलने पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में के धारा में केस कर जेल भिजवा देंगे। इस बीच सीओ ने आवेदनकर्ता को भरी शिविर में भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बात बाजार के साथ साथ हर चौक चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस संबंध में सीओ रमन कुमार से टेलीफोन पर उनका पक्ष जब जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। चलिए तो खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। भेजा थाना के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर भेजा गांव के एक घर में छापेमारी कर 27 लीटर विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि मौके से सहयोगी तस्कर फरार हो गया। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद महिला तस्कर रिंकू देवी उर्फ रीना से पुलिस के द्वारा विभिन्न तरीकों से पूछताछ की गई कि वह शराब खरीद कहां से रही है और फरोख्त कहां कर रही है, लेकिन उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल गिरफ्तार की गई महिला तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर भेजा गांव में छापेमारी कर एक महिला को 27 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा गांव निवासी साधु महतो की पत्नी रिंकू देवी के घर गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर 750 ml की बोतल में तकरीबन 27 लीटर विभिन्न कंपनी के शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी का एक अन्य सहयोगी मौका का फायदा उठाकर फरार हो गया। रिंकू देवी उर्फ रीना शराब कहां से लाई और किसको फरोख्त करती है, यह बताने से इनकार कर दिया गया। गिरफ्तार रीना को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस तहकीकात में जुट गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं
पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल। मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधवापुर प्रखंड में उत्तरा को मिंती रतौली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली को मरम्मती कराया गया, जिसके बाद से आवागमन काफी आसान हो गया है। इसके साथ ही मिंती गांव स्थित छोटा पीपल के पास ध्वस्त सड़क का भी मिट्टीकरण कराया गया है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तरा को मिंती रतौली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली हटाने के लिए उसकी मरम्मती कराकर कठिन आवागमन को आसान बनाया गया। मिंती गांव स्थित छोटा पीपल के पास ध्वस्त सड़क पर भी मिट्टीकरण करवाकर उस पर यातायात बहाल कराई गई। इन कार्यों को पूरा होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए राहत की सांस ली है।
ग्रामीण संजय यादव, राजा राम यादव, श्याम नारायण साह, रामनाथ राउत, सरोज राम, परीक्षण राम, सोहन साह, प्रबोध राम, प्रकाश शाह और अमर यादव सहित कई लोगों ने बताया कि पूर्व जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने अपने निजी कोष से यह कार्य करवाकर लोगों को बड़ी सुविधा दी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विगत दिनों लौकहा थाना क्षेत्र के महज 300 किलोमीटर की दूरी पर एक कपड़ा व्यवसायी के घर में भीषण लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे आक्रोशित लोगों ने अगले दिन सड़क जाम कर नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 7 दिनों के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद जाम को समाप्त कराया था। इस घटना में 48 घंटे के अंदर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कड़ी में अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सुपौल जिला से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। लौकहा थाना के महज 300 मीटर की दूरी पर हुई भीषण एक कपड़ा व्यवसायी के घर में हुई लूटपाट के कांड में दूसरे दिन आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जाम स्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। वहीं 4 दिन के अंदर ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी कांड के अभियुक्त सुपौल जिला के मड़ौना थाना के रसवार गांव के उमेश साह उर्फ उमेश कुमार साह को लौकहा पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में शनिवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तार अपराधी के ऊपर कई थाने में विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। विशेष समकालीन अभियान के तहत बिस्फी थाना की पुलिस ने मारपीट मामले के एक वारंटी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार वारंटी की पहचान नूरचक गांव निवासी कामेश्वर यादव के रूप में की गई है। विशेष समकालीन अभियान के दौरान बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी कामेश्वर यादव को बिस्फी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कामेश्वर यादव पूर्व के एक मारपीट मामले में फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में सीपीआईएम लोकल कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड शिव कुमार यादव ने की। इस दौरान किसानों को हो रही यूरिया खाद की किल्लत व विभिन्न समस्याओं को लेकर सभी ने अपनी बातें रखी। सीपीआईएम लोकल कमेटी जयनगर की बैठक कॉमरेड शिव कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह ने संगठन के मजबूती पर बल देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती के समय किसानों को यूरिया खाद की किल्लत हो रही है, जिस पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि जयनगर के आम लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें केंद्र संख्या 177, 186 व 172 पर सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में छूटे हुए केंद्र पर अविलंब चयन किया जाए। सीडीपीओ जयनगर एवं महिला पर्यवेक्षिका के मिलीभगत से उस केंद्र पर बाद में पिछड़ा वर्ग कर दिया गया, जो नियम संगत प्रतीक नहीं है। प्रखंड में कार्यरत पंचायत सेवकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्र के सत्यापन में अवैध उगाही पर रोक लगाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज करने, अंचल कार्यालय में विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत के नाम पर अवैध उगाही करने को लेकर अंचल अधिकारी को लिखित शिकायत करने, मनरेगा योजना में व्यापक स्तर पर हो रहे लूट खसोट को लेकर लिखित शिकायत करने पर सहमति बनी। बैठक में पर्यवेक्षक कॉमरेड रामजी यादव, कुमार राणा प्रताप सिंह, शिव कुमार यादव, उर्मिला देवी, सुकेंद्र प्रसाद, पवन यादव, रत्नेश्वर प्रसाद, मुकेश कुमार, आतिश कुमार यादव, कन्हैया चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत में एक 12 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से हुई मौत। बारिश होते ही नगर निगम ने शहर में संभाला मोर्चा। रविवार के बावजूद भी लगभग 250 मजदूरों ने कई स्थानों की सफाई। खुटौना के सीओ रमन कुमार का एक युवक को गाली देते हुए वीडियो वायरल। भेजा थाना की पुलिस ने भेजा गांव में छापेमारी कर 27 लीटर विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में उत्तरा को मिंती रतौली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हुई मरम्मती, आवागमन हुआ आसान। लौकहा लूट मामले में पुलिस ने सुपौल जिला के उमेश कुमार को किया गिरफ्तार। समकालीन अभियान के दौरान बिस्फी पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। किसानों को यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सीपीआईएम लोकल कमेटी जयनगर ने की बैठक।
जनजीवक कल्याण संघ के पूर्व पंचायत अध्यक्ष 55 वर्षीय डॉक्टर ब्रह्मदेव दास का निधन। ग्रामीण चिकित्सक की टीम उनके निवास स्थान हरलाखी पहुंच मृतक की पत्नी को दिया आश्रित के रूप में 21,000 का चेक। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने जयनगर थाना में नवपदस्थापित थाना अध्यक्ष अमित कुमार को दिया शुभकामना पत्र। मधुबनी शहर में भूगर्भ जलस्तर को बचाने के लिए शहर के युवा समाज सेवी राहुल राज के नेतृत्व में बनी युवाओं की टीम खुद साफ सफाई कर श्रमदान से लोगों के लिए तालाब को बनाएंगे उपयोगी। और कलवाही प्रखंड में नरेंद्र मोदी के मन की बात के संवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता के साथ उपस्थित हुए बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा। हरलाखी के जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के पूर्व पंचायत अध्यक्ष 55 वर्षीय डॉक्टर ब्रह्मदेव दास का निधन पर लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं इसी कड़ी में संघ की ओर से सांत्वना के रूप में मृतक के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में 21,000 का चेक प्रदान किया गया। जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के पूर्व पंचायत अध्यक्ष 55 वर्षीय डॉक्टर ब्रह्मदेव दास के निधन पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ग्रामीण चिकित्सक की टीम शोक व्यक्त करने उनके निवास स्थान हरलाखी के वीरता टोल पहुंची, जहां संघ की ओर से मृतक की पत्नी सुनीता देवी को सांत्वना के रूप में 21,000 का चेक प्रदान किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर ब्रह्मदेव एक बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। संघ के एक सक्रिय पंचायत अध्यक्ष थे जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। उनके आकस्मिक निधन से संघ को क्षति हुई है। प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह ने कहा कि संघ के परंपरा अनुसार डॉक्टर ब्रह्मदेव की पत्नी को आर्थिक राशि दी गई है। वे एक अच्छे ग्रामीण चिकित्सक थे। उनके निधन से न केवल संघ की बल्कि उनके गांव के लोगों को भी भारी क्षति पहुंची है। मौके पर संघ के जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर डीएन लाल कर्ण, डॉक्टर राम सोगारथ यादव, राम हृदय ठाकुर, घूरन सहनी समेत संघ के अन्य चिकित्सकों ने डॉक्टर ब्रह्मदेव की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की है। परिवार के प्रति हम लोगों को संवेदना रहता है। इस 14 अगस्त को हमारे पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मदेव दास जी का निधन हो गया, जो कि हमारे संस्था में शोक का लहर है। उसके लिए हम लोगों ने सभी पदाधिकारी मिल करके संतावना राशि के रूप में आज चेक प्रदान करने जा रहा हूँ। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय डॉक्टर अमर राम, जिला पर्यवेक्षक मधुबनी, जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले आज हरलाखी के वीरता टोल पर हमारे एकदम सक्रिय सदस्य ग्रामीण चिकित्सक जो हमारे सदस्य भी हैं, आज स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्मदेव दास जी जो कि दरभंगा में 14 अगस्त को उनका आकस्मिक निधन हो गया, तो काफी हम लोग ग्रामीण चिकित्सक में शोक का लहर चल रहा है। और उसी के दरमियान हम लोग खासकर हमारे जो जनजीवक कल्याण के जितने भी मेंबर हैं और आकस्मिक कोई घटना घटता है तो हमारे संगठन की ओर से और सभी पदाधिकारी के सहयोग से ही उनको 21,000 रुपया की संतावना राशि दी जाती है। और हम खासकर सुनीता देवी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे डॉक्टर पर्यवेक्षक जी अमर जी, डॉक्टर अमर राम जी और सभी जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के इनके हाथों में, सुनीता देवी के हाथों में ये संतावना राशि का ये जो 21,000 का चेक है इनको दिया जाएगा। आपका परिचय क्या हुआ? डॉक्टर गुड्डू सिंह, प्रदेश युवा अध्यक्ष बिहार। कि हमारे पंचायत अध्यक्ष थे स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्मदेव दास, तो उनकी देहांत 14/8/2022 में हो गया है। तो आज हम लोग सांत्वना राशि के रूप में इनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी को, इसमें खासकर हमारे प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गानंद लाल कर्ण, हमारे कोषाध्यक्ष प्रखंड डॉक्टर राम हृदय ठाकुर जी और संयुक्त सचिव प्रखंड डॉक्टर
राम स्वगारत यादव जी, यूथ प्रदेश के युवा अध्यक्ष। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर थाना में नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अमित कुमार को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने शुभकामना पत्र दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि थाना क्षेत्र के मजदूर, मजबूर, कमजोर, पीड़ित, गरीब लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने जयनगर थाना में नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अमित कुमार को शुभकामना पत्र के माध्यम से मांग की कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजबूर, मजदूर, कमजोर, पीड़ित, गरीब व अच्छे लोगों के फरियाद पर ध्यान दे व अच्छा व्यवहार करे तथा दमनकारी अपराधी, भू माफिया व जन विरोधी दोहरी चरित्र वाले व्यक्तियों व पुलिस अधिनियमों को दरकिनार करने वाले पुलिसकर्मियों व असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में माले सचिव ने कहा कि जयनगर थाना में पूर्व में जन विरोधी दमनकारी थानाध्यक्षों का लगातार पदस्थापना होने से आम जनता व अच्छे लोगों व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं थाना पुलिस से अलग थलग रहे हैं, जबकि भूमाफिया, अपराधी, दमनकारी एवं दोहरी चरित्र वाले लोगों का हौसला बुलंद देखा गया, जिस कारण जयनगर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में अधिकतर जलाशय सूख गए हैं और बढ़ती गर्मी को देखते हुए जो बचे हुए हैं वो भी आगामी दिनों में सूखने की कगार पर हैं। इसी कड़ी में भूगर्भ के जलस्तर को बचाने के लिए शहर के युवा समाज सेवी राहुल राज के नेतृत्व में कई युवाओं की एक टीम बनाई गई है, जो टीम अपने श्रम से विभिन्न जलाशयों की साफ सफाई कर उसे आम जनता के लिए उपयोगी बनाएगी। इसी कड़ी में रेड न्यूज के संवाददाता कुमार गौरव भी यहां पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को साफ सफाई के महत्व को बताया। युवा किसी के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। युवाओं का होश और जोश उनकी पूंजी है। इसी पूंजी की बदौलत युवा किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं व सरकार के सिस्टम के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं शहर में भूगर्भ जलस्तर नीचे चले जाने का। इस वजह से लोगों के घर के चापाकलों ने पानी देना बंद कर दिया है। शहर के अंदर सरकारी छापा कालों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, जिस कारण शहर में अधिकतर जलाशय सूख गए हैं। भूगर्भ जलस्तर को बचाने के लिए शहर के युवा समाज सेवी राहुल राज के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने शहर के 20 वैसे तालाबों का चयन किया है, जिसकी साफ सफाई खुद के श्रमदान से कर उसे लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में जन उपयोगी कार्य करने वाले लोगों का चयन पिछले 3 दिनों से जारी अभियान में युवा आइकन को आदर्श मानकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में युवा पत्रकार कुमार गौरव स्वच्छता अभियान में पहुंचकर हिस्सा लिए और नोनिया टोली में तालाब की सफाई कर युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने का अभियान बताते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। पानी का सुविधा सभी लोगों को हो सके और बाकी इन्होंने बताया ही कि किस तरह से हम युवा मिलकर, आज ये हमारा 3रा दिन है इस अभियान का और करीब करीब 1-2 दिन का और इसमें कंप्लीट कार्य है, जो हम युवा अनुमान करते हैं कि हम लोग 2 दिन में इस मिशन का ये टारगेट अपना कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट मिशन की तरफ हम लोग अपना कदम उठाएंगे। निश्चित तौर से जिस तरह से ये युवाओं ने, राहुल राज जी हैं और ये जितने भी हैं साथ में हैं, इनका टीम है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, ये पार्टी लाइन से अलग हट करके सभी लोगों को साथ लेकर के जो साफ सफाई का अभियान छेड़ा है, स्वच्छता का अभियान छेड़ा है, ये सराहनीय कदम है। युवा देश के, समाज के, परिवार के ताकत हैं, रीढ़ हैं और शक्ति हैं। ये लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, समाज के लोग भी इन्हें मदद करें। जो पोखरी साफ करके ये लोग जा रहे हैं, इस पोखरी को साफ रखना यहाँ के स्थानीय लोगों की जिम्मेवारी है, ताकि इसमें वो कचरा न फेंके जिससे कि ये गंदगी, ये पोखर का पानी गंदा हो। इसके पानी गंदा होने से जो आसपास के लोग हैं वो खुद प्रदूषित जल से प्रभावित होकर बीमार पड़ेंगे। ये लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस काम के लिए इन लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी और इन लोगों की राहें यहीं तक नहीं है, डगर अभी इन लोगों की बहुत ही बाकी हैं। कह
रहे हैं राहुल राज जी कि दर्जन से भी ज्यादा पोखर को हमने टारगेट किया है। उसकी साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता का संदेश देंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शक्तिशाली युवा हमारा नारा है। इनका ये कहना है। मैं इन लोगों को ये हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ इस काम के लिए। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के युवाओं के द्वारा जलाशय संरक्षण अभियान नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें समुचित समाज के युवा इसमें सम्मिलित है और ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये समाज कल्याण का कार्य है, जिसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जल का स्तर काफी घट गया है और आम जनमानस के लिए पीने के पानी की तक की किल्लत हो गई है। किसी के भी घर में मोटर की पानी नहीं आती। इसका मुख्य रूप से कारण क्या है कि जितने भी जलाशय थे, ये पोखरों का शहर है, लेकिन जितने भी जलाशय थे या तो अतिक्रमित हो गए या उसके इर्द गिर्द पूरी गंदगी से भर दिया गया और वो जलाशय पीने लायक भी नहीं रहा, उपयोगिता लायक भी नहीं रहा। तो हम युवाओं ने ठाना है कि मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में लगभग 20 पोखरों को हम लोगों ने टारगेट किया है, जिसकी उगाही, साफ सफाई, स्वच्छता, बैरिकेटिंग और रख रखाव का हम लोग ख्याल करेंगे। और उसके बाद उस पूरे एक अभियान में, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि डोबरा पोखर पे हम लोगों ने इस अभियान का आगाज किया और इस अभियान में इस समाज के भी सभी युवा सम्मिलित हैं और ये तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे इस अभियान को जब तक इस पूरे पोखर का, आप जैसे एक दृश्य के रूप में मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरे हम लोग 3 दिन से सफाई अभियान में लगे हुए हैं। आज हम लोग विशेष रूप से कुछ मलाह बंधुओं को भी बुलाए हैं क्योंकि पानी में उतर के इसकी सफाई करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के गांव बक्सी टोल में भाजपा नेता गुड्डू झा के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संवाद कार्यक्रम को सुना गया, जहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद विधायक ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कलवाही प्रखंड के पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव बक्सी टोल दुर्गा मंदिर के समीप गुड्डू झा के आवास परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का संवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा उपस्थित रहे। पूर्व पीएचडी मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने इस अवसर पर कहा कि देश की सभी जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनना व समझना चाहिए। देश की तकलीफ व जनहित की बात देश की जनता के बीच मन की बात संवाद के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री रखते हैं। देश में आम गरीब गुरबा लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजना चालू कर रखा है, जिससे आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा से नीतीश कुमार अलग होकर भारी भूल किए हैं, जिसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस मन की बात कार्यक्रम में कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार भगत, पूर्व जिला महामंत्री अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के शशि कुमार साहू, प्रखंड महामंत्री अमरेंद्र सिंह, प्रखंड उपाध्यक्ष जियालाल पासवान, श्री नारायण झा, राम कलेवर सिंह, राजा राम झा, चंद्रमोहन ठाकुर, सुधिष्ठ मिश्र, भोला प्रतिहस्त, आदित्य कुमार, नथुनी शाह सहित दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम ने इस देश में एक मौन क्रांति ला दी है। जिन विषयों की प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं वो अपने आप में असाधारण होता है। इसका बहुत असर हुआ है और गांव-गांव में लोग अब इसको सुनने लगे, अपने अपने घरों में भी सुनते हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा शुरू की, समग्र भारत का उन्होंने विभिन्न इलाके के बारे में बात की है। वो अरुणाचल का मामला हो, उड़ीसा का या कर्नाटक के उडुपी का से लेकर विभिन्न जगहों के खान पान, रहन सहन से लेकर राष्ट्रभक्ति की बात की। महोत्सव के अवसर पर पिछले 15 अगस्त को लोगों ने जिस तरह झंडोत्तोलन किया अपने अपने घरों पर, ये अपने आप में भारत की राष्ट्रभक्ति की जीता जागता मिसाल था। लोग चलते घूमते साइकिल, मोटरसाइकिल, कार से लेकर अपने घरों और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसका मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर चली है, वो लहर भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल हो, जिसका सबसे बड़ा कारण है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मोटिवेशन।
उनका उद्बोधन, इस उद्बोधन का बहुत लाभ हुआ है। और आज भी जब उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात के क्रम में कहा है तो हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, कई तरह की चर्चा की है। इसका बहुत लाभ होता है। मैं इसलिए बाकी लोगों से भी अपील करता हूं कि जो लोग भी अपने घरों में, टीवी में, रेडियो के द्वारा या मोबाइल के द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने का काम करें, प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे दिन से आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।